And today we solve exercise 6.4, question 2, evolute, part 1, 2 sin 60 degree, cos 60 degree. Solution: 2 sin 60 degree cos 60 degree is equal to 2 अब sin 60 कैलकुलेटर से चेक करते हैं। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.866। कल भी मैंने आपको बताया था जब भी कैलकुलेटर में 0.866 आ जाए इट मीन √3/2 के इक्वल होती है ये वैल्यूज़। तो हम 0.886 की रिप्लेसमेंट में क्या राइट करेंगे, √3/2। अब cos 60 को चेक करते हैं। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, ये 1/2 होता है। हम cos 60 1/2, ये 2 या ये 2 कैंसिल कर लें, ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू √3 और √3/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 cos π/6 sin π/6। अब ये क्या एंगल किस में, रेडियन में गिवन है, तो पाई किसके इक्वल होता है 180। 180 को 6 पर डिवाइड करें तो 30 आता है। सोल्यूशन: cos 2 cos π/6 sin π/6 इज इक्वल टू 2 इंटू cos π/6 की वैल्यूज़ के लिए और ये sin π/6 के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं। cos पाई को 180 को डिवाइड करें 6 पर तो ये आता है 30। तो हमने फर्स्ट फाइंड करना है cos 30। हमने cos 30 की वैल्यूज़ चेक करनी है। cos 30 इज इक्वल टू 0.66866। फिर वही आगे, ये किसके इक्वल होता है, √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2। अब sin 30 को चेक करते हैं। sin 30 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 1/2 के इक्वल होता है। अब आपकी मर्जी, इसे कैंसिल कर लें, इसे कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो इज इक्वल टू √3/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। सोल्यूशन: इसे क्या करना है, एवल्यूट करना है। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू sin 45 की वैल्यूज़ के लिए प्लस 2 इंटू cos 45 की वैल्यू के लिए। अब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं sin 45 और cos 45 किसके इक्वल होता है। sin 45 इज इक्वल टू 0.707, ये होता है 1/√2, 1/√2 के इक्वल। अब cos 45 चेक कर लेते हैं।
कॉस 45 इज इक्वल टू, ये भी सेम है, 0.707, तो इट मीन ये दोनों क्या है, 1/√2 के इक्वल हैं। साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2/√2। अब हमने इसे कैंसिल करना है, तो हम खुद से क्या स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे नॉमिनेटर में, ये हमने खुद से करना है। तो जब ये किया तो ये और इसकी पावर 1 कैंसल। सिमिलरली +2 इस पर भी ऐसे करना है, खुद से स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर ओवर √2, ये और इसकी पावर 1 कैंसल, इज इक्वल टू √2 प्लस √2, ये कितने टाइम है, 2 टाइम है, इट में इज इक्वल टू 2/√2, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसे क्या करना है, एवल्यूट करना है। सोल्यूशन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये प्लस कॉस 60 के लिए और ये साइन 30 के लिए। चलिए अब कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू 0.866, कॉस 30 भी चेक कर लेते हैं, कॉस 30 0.866, तो इट मीन ये क्या है, √3/2 के इक्वल हैं, √3/2 और cos 30 भी √3/2, cos 30 √3/2। अब चेक करते हैं cos 60 और sin 30 को। cos 60 इज इक्वल टू 0.5, साइन चेक कर लेते हैं, sin 30 इज इक्वल टू 0.5, इट मीन 1/2 के इक्वल हैं, इज इक्वल टू 1/2 और sin 30 भी 1/2 है। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, साइन √3/2 और 2 2s आर 4 प्लस 1/4, ये कैंसल, इज इक्वल टू 3 प्लस 1, अब डायरेक्ट एलसीएम भी ले लिया और नॉमिनेटर को ऐड भी कर दिया, इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसल 1, इट में 1 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसे क्या करना है, एवल्यूट करना है। सोल्यूशन cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये cos 60 की वैल्यू, ये साइन cos 30 की वैल्यू के लिए और ये साइन cos 60 की वैल्यू के लिए और ये साइन 30 की वैल्यू के लिए। अब अभी हमने चेक किया है कैलकुलेटर से, cos 60 इज इक्वल टू
कॉस 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, और कॉस 30 इक्वल होता है √3/2। और साइन 60 को भी अभी चेक किया है, साइन 60 इक्वल होता है √3/2। ये इनका रेसिप्रोकल, ये देखें कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3, लेकिन अब साइन 60 चेक करना है तो ये होगा ओवर 2 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू √3/4, और ये क्या √3/4। अब क्या ये और ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आया 0। लग कितना मुश्किल रहा था, लेकिन आंसर क्या आया 0। नेक्स्ट पार्ट 6, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉरी, यहाँ क्या है कॉस है, कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सॉल्यूशन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी हमने चेक किया है कैलकुलेटर से, साइन 60 इक्वल होता है √3/2 के, और कॉस 30 भी √3/2। कॉस 60 इक्वल होता है 1/2 के, और साइन 30 भी 1/2 के इक्वल होता है। इज इक्वल टू, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, √3/2 ओवर 2 2s are 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये और ये कैंसल, 3 माइनस 1/4, एलसीएम भी ले लिया है और नॉमिनेटर को माइनस भी कर दिया। तो 3 में से 1 माइनस किए 2, 2/4, 2 2s are 4 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्यूशन, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये कॉस 60 के लिए, ये कॉस 30 के लिए, और ये साइन 60 के लिए, ये साइन 30 के लिए। कॉस 60 इक्वल होता है 1/2 के, और कॉस 30 √3/2। सिमिलरली साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2 इज इक्वल टू, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, √3 2 2s are 4 प्लस √3/4 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम है तो 4,
नॉमिनेटर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, ये 2 2 4 √3/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 8, 10 π/6 cot π/6 + 1 solution 10 π/6 cot π/6 + 1 π/6 पाई क्या है, 180 होता है। 180 को डिवाइड करेंगे 6 पर तो 30 आंसर आता है। तो 10/30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। और कॉट किसकी रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो ये क्या होगा, √3 + 1, ये √3 और ये 3 कैंसल, इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये आंसर। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ sin π/4 and cos π/4 equal to 1/√2 each, then find the value of the following. Part 1, 2 sin 45 minus 2 cos 45। अब यहाँ पर उसने जो एंगल है वो डिग्री में दे दिया है और यहाँ पर उसने एंगल रेडियन में, तो कोई मसला नहीं है। हमें साइन ये π/4 45 के इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन sin 45 डिग्री minus 2 cos 45 डिग्री। हमें sin 45 और cos 45 की वैल्यूज गिवन है, क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 minus 2 1/√2 is equal to 2/√2 minus 2/√2, ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, 3 cos 45 + 4 sin 45 डिग्री। सॉल्यूशन 3 sin 3 cos 45 डिग्री + 4 sin 45 डिग्री। अब हमें क्या, sin cos 45 और sin 45 की वैल्यूज गिवन है, वो किसके इक्वल होती हैं, 1/√2 के, और sin 45 भी गिवन है, वो 1/√2। हमने जस्ट पुट करना है, इज इक्वल टू 3/√2 + 4/√2। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आएगा, √2। नॉमिनेटर ऐड करेंगे 3 + 4 7, 7/√2 इज इक्वल टू 7/√2 आंसर। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, 5 cos 45 डिग्री minus 3 sin 45 डिग्री। सॉल्यूशन 5 cos 45 डिग्री minus 3 sin 45 डिग्री। हमें वैल्यूज गिवन है, sin
5 cos 45 1 over under root 2 माइनस 3 sin 45 भी 1 over under root 2 के इक्वल है, इज इक्वल टू 5 over under root 2 माइनस 3 over under root 2। अब क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 2 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस के 2 अंडर रूट 2। अब हम खुद से राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट खुद से लगाएं और स्क्वायर भी, तो इसकी पावर 1 कैंसल, इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइंडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।